दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन आज साथियों 17 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात और आपके भुगतान के प्रति जो देश में संघर्ष चल रहा है उसके प्रति कुछ चर्चा करने के लिए और जो भी जानकारी है आप तक पहुँचाने के लिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे। खासकर हमारे अभिकर्ता साथी ज़रूर सुनेंगे। इस बात को मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं कि अभिकर्ता साथी जो एजेंट साथी हैं ये ज़रूर वीडियो को सुनेंगे और विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि हमारा भुगतान कैसे होगा और भुगतान नहीं होगा तो क्या होगा। इस पर मैं आज चर्चा करूंगा, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुना करें। बहुत से साथी हैं वीडियो कम देखते हैं, फ़ोन में ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। साथियों फ़ोन में कितने लोगों को जानकारी दी जा सकती है आप लोग स्वयं विचार करें, इसीलिए वीडियो बनाया जाता है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी किया करें। साथियों ये जन जन तक पहुँचना बहुत ही आवश्यक है, ये भी संघर्ष का एक पार्ट है। तो मैं आपको आज आप सबके भुगतान के प्रति चर्चा करूंगा। आप लोग विधिवत इस वीडियो को सुन करके निष्कर्ष निकालेंगे। साथियों विभिन्न कंपनियों में जमा धन वापस न होना ये देश के 42 करोड़ साथियों के लिए दुख का विषय है। बहुत ही गंभीर परिस्थिति बनी हुई है और इस गंभीर परिस्थिति में निश्चित रूप से आपका पैसा जब जमा हुआ है और एजेंट के माध्यम से जमा हुआ है, वो भी सरकार की कहीं न कहीं मुहर लगी थी, सरकार का कहीं न कहीं संरक्षण था, सरकार ने ही रजिस्ट्रेशन दिया था, लाइसेंस दिया था। और इस देश में एक तरह से मैं तो ये कहूँगा कि लूटने के लिए इन कंपनियों को सरकार ने जन्म दिया था और देश की जनता बारी बारी से लुटती रही विभिन्न कंपनियों के माध्यम से। साथियों किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लेता हूं, भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां हैं, सोसाइटीज़ हैं, फर्में हैं, वो सभी की बात मैं कर रहा हूं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसमें आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं कि मेरी कंपनी का नाम नहीं लिया जा रहा है, मेरी सोसाइटी का नाम नहीं लिया जा रहा, मेरे फर्म का नाम नहीं लिया जा रहा। इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश में जो कानून बना हुआ है आपके भुगतान का, उसमें किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा है। उसमें बस केवल यही लिखा है कंपनी, सोसाइटी, फर्में, चाहे सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो, कोई भी हो, वो सभी उस कानून के अंदर आती हैं और वो कानून सबका भुगतान का एक गारंटी बना हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन कंपनियों को जन्म दिया सरकार ने ही लाइसेंस दिया, परमिशन दिया और मोहर लगा करके जनता के बीच में भेजा। तो सबसे पहले कंपनी के छात्र लोग एजेंट बना करके उनको ठगने का काम करते हैं और उनको इतना विश्वास दिला देते हैं, इतना उनके अंदर कूट करके अविश्वास को विश्वास में बदल देते हैं कि एजेंट से जो कहलाते हैं कंपनी के ठग लोग वही वो लोग बोलते हैं। और उसी तरह जनता के बीच में जा कर के वो स्वयं अपनी तरफ से अपनी गारंटी पर ढेर सारे निवेशकों का पैसा जमा कराया और आज भुगतान न होने की दशा में A to Z सब की दुर्दशा हो रही है। जमाकर्ता भी बेचारा परेशान है और उससे कहीं ज़्यादा एजेंट साथी परेशान है। एजेंट साथी जिस तरह से तन्मयता से, ईमानदारी से मेहनत करके सबका पैसा जमा कराया है, लेकिन भुगतान कराने के लिए न उस तरह की मेहनत कर रहे हैं, न खर्च कर रहे हैं और न तो प्रयत्नशील हैं, न संघर्ष में आ रहे हैं। चिंतित तो हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का हल क्या है वहाँ पर उनका दिमाग काम नहीं करता है, और करता भी है तो वो अपना एजेंट वाला दिमाग लगाते हैं कि अगर संघर्ष करेंगे, किसी संगठन में जुड़ेंगे, भुगतान के प्रति कोई लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे जेब से पैसा खर्चा होगा, समय बर्बाद होगा
और बहुत से एजेंट साथी जो शातिर दिमाग के हैं आज भी कमीशन का गोरख धंधा करके किसी न किसी कंपनियों में जुड़ करके आज भी कमीशन खोरी का काम करते हैं। ऐसे एजेंटों को तो कायदे से सज़ा हो जानी चाहिए, जनता के बीच में पिट जाना चाहिए। और सबसे बड़ा दोषी मैं उन ठगों से भी ज़्यादा दोषी मानता हूं सरकार को कि इतनी बड़ी तादाद में जनता को ठगवाने के बाद भी तमाम फर्मों का, तमाम कंपनियों का, तमाम सोसाइटियों का आज भी जन्म दे रही है सरकार, उनको रजिस्ट्रेशन कर रही है, लाइसेंस दे रही है, परमिशन दे रही है और फिर से जनता को लुटवाने का काम कर रही है। सरकार के संज्ञान में सब कुछ होने के बाद अपनी बचत के लिए भुगतान का कानून तो बना दिया, प्रदेश की सरकारों ने लूटे हुए धन को वापस कराने का कानून तो बना दिया, लेकिन उस कानून के तहत आज तक ना तो प्रदेश की सरकारों ने कोई कार्रवाई किया है कि उनके बनाए हुए कानून के तहत किसी भी निवेशक का भुगतान हो गया हो। उसी तर्ज पर उससे भी आगे बढ़ कर के जो सेंट्रल का कानून है, केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून अधिनियम 2019, उस कानून को 2019 में बनाने के बाद भी आज तक उस कानून के तहत ना तो कोई कार्रवाई किया है सरकार ने और ना किसी निवेशक का पैसा वापस किया है। इसलिए जनता के बीच में हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार उन तमाम 42 करोड़ साथियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता है कि आपने वोट दे करके जिस सरकार को सत्ता में बैठाला है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, आपकी सरकार आपको ठगने का काम किया है, आपका भुगतान रोकने का काम किया है, भुगतान का कानून बनाने के बाद भी आपका भुगतान नहीं कर रही है। इस तरह का मैसेज और बनाए हुए कानून का प्रचार प्रसार हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार देश के 42 करोड़ साथियों तक पहुंचाने का काम कर रहा है और भुगतान आप सबका सुनिश्चित तभी होगा जैसे कि आप सभी लोगों ने मिलकर के, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, आप लोगों ने ही मिलकर के जनमत तैयार करके सरकार को बनाने का काम किया है, लोगों को सत्ता में बैठाने का काम किया है। बस उसी तर्ज पर आप अगर सरकार बना सकते हैं जनमत तैयार करके, तो आप अपना जनमत तैयार करके भुगतान भी करा सकते हैं। केवल ये आपके दिमाग में अगर बैठ जाए कि नहीं, देश में जनमत की सरकार बनती है, देश में कानून जनमत का चलता है, देश में जो भी काम होता है जनमत से होता है, तो आप ये भी मान करके चलिए आपका भुगतान भी आपके जनमत से होगा। और उसमें सबसे पहले आगे एजेंट साथियों को चलने की आवश्यकता है। एजेंट साथी अगर कारवां बना लेंगे, देश में लगभग 2 करोड़ से ऊपर एजेंट साथी है और मुश्किल से 2-4% एजेंट साथी केवल संघर्ष कर रहा है। लगभग 95% एजेंट साथी मक्कारी गद्दारी कर रहा है, 420 कर रहा है। ऐसे एजेंटों को मैं उनके निवेशकों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने एजेंटों को संघर्ष के लिए प्रेरित करें, उनको कहिए कि संघर्ष करिए। अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते, संगठन में जुड़ नहीं सकते हैं, तो आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। और भुगतान अगर विलंब हो रहा है, किसी भी कंपनी का हो, तो भुगतान विलंब होने का भी दोषी केवल एजेंट है। ये बात मेरी बुरी लगती होगी, लेकिन मैं कड़वा सत्य बोलता हूं। अगर एजेंट साथी जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी पर, अपने विश्वास पर लोगों का पैसा जमा कराया है, कमीशन खाया है, तो उसी ईमानदारी से भुगतान कराने के लिए भी आगे संघर्ष में रहना होगा और तभी संघर्ष हो पाएगा, तभी आप सबका भुगतान हो पाएगा। मैं एजेंट साथियों को दोषी इसलिए मानता हूं कि देश में, मैं पूरे देश की बात करता हूं, प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक की बात करता हूं, प्रत्येक एजेंट की बात करता हूं। अब कोई भी कंपनी आपका भुगतान करने वाली नहीं है। अगर ऐसा होता तो भारत सरकार ने जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बनाया है, बट एक्ट 2019, ये क्यों बनाती?
और उसका सीधा सा उदाहरण है, कोई भी कंपनी आपका भुगतान करने वाली नहीं है। आपका अगर कोई भुगतान करेगा वो सरकार करेगी, सरकार के बनाए हुए कानून के तहत होगा, बशर्ते आपको अपनी भुगतान की आवाज़ उठाना पड़ेगा। और ये सबसे पहले सबसे आगे मिस्टर एजेंट साथियों को, अभिकर्ता साथियों को आगे आना होगा। और अभिकर्ता साथियों के साथ साथ जहाँ भी कार्यक्रम हो, आपके भुगतान के प्रति कोई भी कार्यक्रम हो, आपके ज़िले में हो, आपके प्रदेश में हो, आपके देश में हो, उस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित जमाकर्ता साथियों की भी उपस्थिति होनी चाहिए। आपसे और अन्यथा कोई काम नहीं लिया जाएगा, आपके ऊपर कोई लोड नहीं दिया जाएगा। केवल मात्र आपसे इतना ही निवेदन है, जमाकर्ता साथी जितने भी हैं, आपके भुगतान के प्रति अगर आपके ज़िले में कोई कार्यक्रम हो रहा है, आपके प्रदेश में कोई कार्यक्रम हो रहा है, आपके मंडल में कोई कार्यक्रम हो रहा है या राष्ट्रीय स्तर का कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो सम्मानित जमाकर्ता साथियों, आपकी भी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आपकी उपस्थिति से जनमत तैयार होगा और जनमत से सरकार झुकेगी और सरकार तुरंत आप सबका भुगतान करेगी। इसलिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन सबसे पहले पहल करना पड़ेगा उन अभिकर्ता साथियों को जो अपने अपने घरों में बैठे तमाशा देख रहे हैं। मैं बहुत से ऐसे साथियों से निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे संगठन में जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो जुड़ करके केवल सूचना लेते रहते हैं, बाकी कहीं से न कोई मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। बहुत से ऐसे साथी अभी संगठन की सदस्यता नहीं लिया है। ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है, या तो अगर आप ईमानदार हैं और आपने ईमानदारी से किसी का पैसा जमा कराया है, आपने उसका कमीशन खाया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका भुगतान कराने में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में आप ग्रुप से अपने आप से बाहर हो जाएं, निकालना ना पड़े। नहीं तो संगठन अब माफ़ नहीं करेगा। जो साथी गद्दारी करेगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी भी हम आवाज़ उठाना शुरू करेंगे। लेकिन मैं उन निवेशक साथियों से, उन जमाकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर आपका एजेंट आपके भुगतान के प्रति चिंतित है, संघर्ष कर रहा है, तो सम्मानित जमाकर्ता साथी उस अपने एजेंट का साथ देना पड़ेगा। और जितना आप साथ दे जाएंगे निश्चित रूप से आपका बहुत कम समय में भुगतान हो जाएगा। वो एजेंट आपका कोई खास होगा, परिवार का होगा, रिश्तेदार होगा, मित्र होगा, बिरादरी का होगा, गांव का होगा, आपका कोई न कोई खास होगा और आप सबका भुगतान हो जाएगा। तो आपका उसी तरह का संबंध जैसे पहले था आज भी बना रहेगा। लेकिन उन गद्दार एजेंटों की मैं बात करता हूं जो आपका पैसा जमा करा करके, कमीशन खा करके और भुगतान के प्रति चिंतित नहीं है, वो इधर उधर की घुमाता रहता है, 420 करता है, दूसरी कंपनियों में जुड़ करके कमीशन खा रहा है। ऐसे एजेंटों को जमाकर्ता साथी माफ़ नहीं करेंगे और बल्कि अपने भुगतान के प्रति उन्हीं से दावा ठोकेंगे। तब उनको समझ में आएगा तमाम ऐसे अभिकर्ता हैं जो ठगों के साथ मिले हुए हैं, ठगों के चंगुल में फंसे हुए हैं, ठगों से उनको कमीशन मिलता है। वो चाहते हैं कि जितने दिन तक भुगतान नहीं होगा हमको हमारा धंधा ठगी का, कमीशन का ये चलता रहेगा। ऐसे साथियों से देश की जनता को हमेशा अब सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि संगठन ने जो संकल्प लिया है आप सबका भुगतान कराने के लिए, पहले नंबर पर आपका भुगतान होगा। और संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने जो सपना एक देखा है, संकल्प जो लिया है कि इस पवित्र भारतवर्ष को हम ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे कि दोबारा ऐसा कोई ठग इस भारतवर्ष में हमारे सम्मानित जनता को ठग ना सके, उनके साथ बेईमानी ना कर सके, उनकी गाढ़ी कमाई कभी हड़प ना सके। इसलिए ये काम भी हमको करना आवश्यक है, वो भी आप सबके सहयोग से। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो बुरी लग भी जाए, लेकिन ये सत्य है। आप सबको मिल करके इस संघर्ष करते हुए हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से
भुगतान के प्रति संघर्ष में शामिल हो जाइए, यही आपका विकल्प है। अगर आप भुगतान नहीं करा सके तो आपकी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी और आने वाला समय बहुत ही खराब होगा। इसलिए आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।